सो हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू एजेस पार्क और मैं हूं आपका मेंटर संतोष सर। ठीक है। सो जैसा कि बच्चों आप सभी को सबसे पहले इस वीडियो में हम उन सभी बच्चों को जो क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम टुमारोज क्लास 10th का एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उनको हम सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट देना चाहते हैं ताकि वो अपने एग्जाम को अच्छे से परफॉर्म कर सके और काफी अच्छे से एग्जाम दे सके। ठीक है। सो ये वीडियोस बेटा हम लोग ओनली दिस पर्पस से बना रहे हैं कि हाउ टू राइट इन योर एग्जाम। आप अपने एग्जाम में चीजों को कैसे नोट करोगे या आप कैसे लिखोगे। ठीक है। देखो, अब तक आपने सारे प्रिपरेशंस कर लिए होंगे, सारी चीजों को सीख लिया होगा, सभी चीजें आपको आती हैं, बट अगर आपको लिखने का प्रॉपर तरीका नहीं पता है बेटा, ठीक है, सो ऐसे में आपके नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाफ या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स क्या होते हैं, ऐसे डिडक्ट होते रहते हैं हर जगह पे। ठीक है। फर्स्ट थिंग हम आपको बता दें, यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ज्यादा लॉन्गर वीडियो नहीं होने वाली है बेटा, ओनली 2 to 5 मिनट्स हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 3 to 5 मिनट्स, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आपको बस कुछ चीजें ध्यान में रखनी है और वो चीजें क्या होंगी हम यहाँ पे वन बाय वन आपको बता रहे हैं। देखो, एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो सीबीएसई चाहती है, सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग को कुछ चीजों पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा। ठीक है। फर्स्ट थिंग, जब भी सीबीएसई क्या कहती है कि कोई क्वेश्चन जो है, ठीक है, जब भी सीबीएसई कहती है कि कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है, 1 मार्क्स का है, देन आपको इसको एज इट इज समझना है कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो है, बट आप इसको नंबरिंग कैसे मिलेगी आपको, तो 1.5 मतलब 1.2 1.2 है, मतलब हाफ हाफ मार्क्स करके दो जगह पे आपको नंबरिंग मिलेगी। ठीक है। सो आपको एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट इसमें मेंशन करना होगा अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा तब। ठीक है। ये आपके इंग्लिश में मतलब इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, बिकॉज वहां पे क्वेश्चन आंसर होते हैं, शॉर्ट आंसर होते हैं, मतलब एप्लीकेशंस होते हैं, राइटिंग सेक्शंस होते हैं, ठीक है, या आपका अंडरस्टैंडिंग सेक्शंस होते हैं, तो उन सभी चीजों के लिए जहाँ पे तो मैटर नहीं करती, बट हाँ, जब भी आप चीजों को लिखने की कोशिश करो तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट वाइज लिखो बेटा। ठीक है। अगर एनसीईआरटी कहे कि क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स का है, ठीक है, 2 मार्क्स का है, देन यू हैव टू राइट कितने मार्क्स, आपको कितने पॉइंट्स लिखने होंगे, एटलीस्ट 4 पॉइंट आपको वहां पे मेंशन करने होंगे हाफ हाफ मार्क्स के लिए। ठीक है। एंड वो पॉइंट जो होना चाहिए उसमें बेटा देखो, आप कम लिखो चलेगा, कोई मैटर नहीं करता, बट जो पॉइंट में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होगी उसको आप जरूर नोट करो। उसको अगर आप छोड़ोगे और यहाँ वहां की चीजें आप लिख रहे हो तो ऐसे में नंबर क्या होते हैं, कटते हैं। ठीक है। हमने खुद कम से कम 2 से 3 साल तक बेटा, एटलीस्ट 2 ईयर हमने क्या किया, कॉपी चेकिंग की है सीबीएसई में। ठीक है। सो आपको हम कह रहे हैं, हमने खुद कॉपी चेक किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम होती है बेटा वो इस टाइप की ही होती है। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मान लो अगर हम लोग एज अ कहें, ठीक है, देखो, अगर हम कह रहे हैं कि मान लो कोई क्वेश्चन है जो कि आपका 4 मार्क्स का है, ठीक है, 4 मार्क्स, ठीक है, और इसमें कहा गया कि कोई डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, देन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, देन आपको क्या करना है, फर्स्ट सबसे पहले तो सीबीएसई क्या करेंगे, 2 मार्क्स इस डायग्राम के लिए है और उसने कहा है कि मान लो डायग्राम बनाओ एंड उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी करो। ठीक है। तो आप ये समझो जो 2 मार्क्स है वो डायग्राम के लिए एंड जो नेक्स्ट 2 मार्क्स होगा वो किसके लिए, आपके राइटिंग के लिए। ठीक है। ये इस तरह से, एंड जो आप डायग्राम बनाओगे उसमें जो आप नेमिंग करोगे वो एटलीस्ट नेमिंग कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ताकि वो आपको हाफ 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 मार्क्स करके क्या कर सके, चीजों को प्रोवाइड कर सके। दिस इज द मार्किंग स्कीम ऑफ द सीबीएसई। ठीक है। सो बेटा, होप चीजें समझ में आई होंगी। आपको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। ठीक है। आप एक ब्लू पेन का यूज करके पूरे पेपर्स को लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करो। ठीक है। अगर आपको अपनी टाइम बचाना है, ठीक है, जल्दी लिखना है, ज्यादा अच्छे से लिखना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप एक ब्लू पेन लो जो कि अच्छे से चलती हो। ठीक है। आप उसी से पूरा पेपर लिख दो। हाँ, बस उसमें आप सारी चीजों को पॉइंटिंग जो होती है उसको प्रॉपरली करना। ठीक है। अब आपकी इच्छा, अगर आप चाहते हो ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करो तो आप ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज कर सकते हो। ज्यादा पेपर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मतलब देखो,
अब बी कॉपी जो होती है वो अब नहीं मिलती है एक तरह से सीबीएसई में, ठीक है। सो आपको सारी चीजें कहाँ एक कॉपी में ही कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। तो यू हैव टू कंप्लीट इन वन कॉपी में सारी चीजें लिखनी है जो भी मैटर होगा। तो ज्यादा पेज वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें वही एक ही कॉपी में लिखनी है बेटा, ठीक है। तो हम ये नहीं कहें आप कंजस्टिव लिखो, आप प्रॉपरली लिखो, बट कॉपी जो होती है वो एटलीस्ट 16 पेज की होती है, तो वो इतने जल्दी फिलअप नहीं होती। लेकिन अगर आप जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं कि ऐसे कॉपी उनको मिल गई, ठीक है, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते कॉपी मिल गई तो वो यहाँ से इतनी लाइनिंग ऐसे खींच देंगे, देन बीच में यहाँ पे लिखना शुरू करते, तो ये सब फालतू की चीजें नहीं करनी बेटी, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, सीधा सीधा आपको कॉपी मिल गई तो आप बस यहाँ से क्वेश्चन नंबर ऐसे बीच में मिडिल में क्वेश्चन नंबर डाल दो, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। देन यहाँ पे अंडरलाइन करो, यहाँ से आप पॉइंट दे करके चीजों को लिखना शुरू करो एज इट इज, ठीक है। फिर पॉइंट दे करके देन सेकंड पॉइंट लिखो, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, सारी चीजों को प्रॉपरली एक प्रॉपर मैनर में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो लोग भी जल्दी जल्दी ये ट्रिक को सीख सके, ठीक है। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। मैं अपनी तरफ से बार बार यही प्रार्थना करूंगा, ठीक है, कि आप लोग अच्छे से पास हो जाओ और बहुत अच्छे नंबर से पास हो, ठीक है।